हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणों में द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती स्थायी यौगिक का निर्माण नहीं होता है, केवल इसमें संक्रमण अवस्था ही बनती है। संक्रमण अवस्थाओं में जुड़ने वाला समूह और निकलने वाला समूह दोनों ही दुर्बल या आंशिक बंधों से जुड़े रहते हैं। संकरण अवस्था में नाभिक स्नेही अभिकर्मक निष्कासित होने वाले समूह हैलोजन समूह के विपरीत दिशा यानी 180 डिग्री के कोण पर आक्रमण करता है, इसलिए इसे पस आक्रमण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड्स और नाभिक स्नेही यानी अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि के अनुसार चलती है। यानी अभिक्रिया द्वितीय कोटि के अनुरूप संपन्न होती है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया का वेग होता है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु का विन्यास यानी जो ही क्रियाकारक अणु पर न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करता है तो क्रियाकारक का विन्यास बदल जाता है, इसे वाल्टन प्रतिपन्न कहते हैं। जैसे ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, इसके ऊपर कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करता है तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक हटने वाले समूह हैलोजन के विपरीत दिशा में आक्रमण करता है और ये इस तरह से जुड़ने वाले समूह और हटने वाला समूह दोनों आंशिक बंधों से जुड़े रहते हैं, इसलिए ये एक अस्थायी अवस्था होती है और इस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। इसे संक्रमण अवस्था कहते हैं जो अस्थायी होती है और यह अवस्था तुरंत टूट करके उत्पाद में बदल जाती है। इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक जैसे एल्किल हैलाइड है, इसमें कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है यानी विन्यास बदल जाता है, इसलिए इसको वाल्टन प्रतिपन्न कहा जाता है। SN2 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो निम्न प्रकार से होता है। जैसे ये CH3X है, CH3CH2X है, CH3CH X है, CH3CH3CH3X है। यानी मेथिल हैलाइड्स SN2 के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। जो जो कार्बन की संख्या बढ़ती है तो क्रियाशीलता में कमी आती है, इसलिए इसका क्रम निम्न प्रकार से होता है। यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता है वह SN2 अभिक्रिया के प्रति अधिक होती है, अर्थात प्राथमिक एल्किल हैलाइड है वो उनके अभिक्रियाएं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के अनुरूप ही संपन्न होती है। कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण जैसे एल्कोहल का निर्माण। एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय केवच, NaOH या Ag2 जलीय केवच, NaOH या Ag2O के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल देते हैं। जैसे ये एल्किल हैलाइड है,
इसकी क्रिया जलीय अनिवार्य के साथ करवाते हैं। जलीय अनिवार्य लेते हैं इसमें, तो यहां से ये Na और यहां से ये X निकल जाता है, RH प्लस NaX एल्कोहल होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। जलीय अनिवार्य के स्थान पर जलीय केवाच या Ag2O का उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरे हैं ईथर का निर्माण। जलीय Ag2O के स्थान पर यदि एल्केल हैलाइड है, इसकी क्रिया शुष्क Ag2O के साथ करवाते हैं। ड्राई Ag2O लेते हैं, शुष्क Ag2O लेते हैं, तो इसमें एल्केल हैलाइड के दो अणु काम में लेते हैं। तो यहां से ये दो X और ये X और ये Ag निकल जाता है, दो अणु AgX। ये ROR यानी ईथर का निर्माण होता है। यदि Ag2O के स्थान पर Na2S लेते हैं, O की जगह S यानी सोडियम सल्फाइड का उपयोग करते हैं, तो इस तरह से यहां से ये दो Na और ये X, दो NaX निकल जाता है। ये R O के स्थान पर RSR यानी थायो ईथर बनता है। ये थे ईथर बनाने की विधि।